हेलो बच्चों, आज हम लोग समुच्चय में प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों का हो गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि a बराबर क्या दिया हुआ है, x 67, x एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक से लेके अनंत तक ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और b क्या है, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। कौन सी संख्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। सी क्या है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या। विषम का मतलब जो 2 से ना कटे, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक। डी क्या है, डी x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब आपको बताया गया है बेटा, वह संख्या जो स्वयं को और एक को छोड़ करके किसी से ना कटे, है ना। मतलब 2 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17 अनंत तक ऐसे भी हो जाएगा। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब पहला पॉइंट क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब बताया गया है, ए और बी में उभयनिष्ठ कॉमन, ए और बी, बी में कॉमन कौन कौन है, 2 है, 4 है ना। बस वही लिख देंगे, 2, 4, 6, 8, 10 हो गया आंसर। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन 1, 3, 5, 7, 9 तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब क्या, ए और डी में कॉमन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये हो गया इंटरसेक्शन डी। फिर बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में कॉमन देखना है। बी और सी में कॉमन कौन है, देखो बी में और सी में कॉमन खाली, या दोनों समुच्चय बना के खाली स्थान छोड़ सकते हो। देखो एक भी अवयव कॉमन नहीं है, इसमें सब सम है, इसमें सब विषम है, तो कॉमन कहाँ कौन मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसे पांचवा पॉइंट, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन बताओ, बी और डी में कॉमन कौन है, केवल 2 है, ठीक है। फिर क्या निकालना है, छठवां पॉइंट, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन, इसमें कॉमन कौन है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, जितनी अभाज्य होंगी वो सब विषम होंगी, 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके जितनी अभाज्य होंगी सब विषम होंगी, केवल 2 ही सम अभाज्य होता है। क्या सवाल कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
8 क्या है, 7 देख चुके। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से असंयुक्त हैं, कौन से असंयुक्त हैं। असंयुक्त समुच्चय कौन होंगे, डिसजॉइंट सेट, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो रिक्त समुच्चय मिले। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग हों। ऐसे कौन से दो समुच्चय हैं जो अलग अलग समुच्चय हैं, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आए। ठीक है, तो बताओ पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट में दिया है 1 2 3 4 और क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या और यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स बड़ा है बराबर है 4 से और छोटा है बराबर है 6 से। ये दिया गया है आपको। तो अब बताओ, इसको तो लिखा ही है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लगाओ और इसमें देखो क्या है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यक्स 4 से बड़ा है और 4 के बराबर भी है, तो 4 के बराबर, और 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है, 4 5 6। तो बताओ कोई एलिमेंट कॉमन है, कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त नहीं हैं। अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है बताइए। हाँ, यहाँ कॉमन आ गया। अगर यहाँ फाई आया होता, टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय तभी कहलाते हैं जब वो उनके पास कोई भी अवयव कॉमन ना हो। ठीक है, तो ये असंयुक्त हैं। इस सेट में कोई एलिमेंट कॉमन आया ना, जब कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है। AEIOU इंटरसेक्शन कौन, CDEF, ऐसे ही निकालो आप लोग। अब बताओ इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, E है ना। जब एलिमेंट कॉमन हो गया तो क्या डिसजॉइंट है, बस। अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त नहीं हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, असंयुक्त कब होते हैं, जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, यक्स सच दैट यक्स एक समपूर्णांक। इंटरसेक्शन अपने मन से लगाओ आप बीच में, देखो इंटरसेक्शन में कुछ आता है कि नहीं आता है। और क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक। अब बताओ समपूर्णांक में क्या होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। विषम पूर्णांक में क्या होता है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। बताओ कोई एलिमेंट कॉमन है, तो क्या मिला, फाई मिला, मतलब इस कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, रिक्त समुच्चय है दोनों में। अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त हैं, ऐसा लिखेंगे। अब ये तीसरा पॉइंट असंयुक्त है, दिए गए समुच्चय असंयुक्त हैं। गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, दिए गए सेट डिसजॉइंट हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया, 12 पॉइंट इसमें निकालना है।
ए में दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी में 4, 8, 12, 16, 20, सी में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी में 5, 10, 15, 20। ये आपको दिया गया है, इतनी वैल्यू आपको निकालना है ए माइनस बी। चलिए फिर आप यहाँ दिमाग लगाइए क्या क्या फाइंड करना है आपको। ए माइनस बी क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बताया था, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। ए माइनस बी का मतलब होता है, भूलिएगा ना, कल भी मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो बताओ ए के कौन कौन से अवयव हैं जो बी में नहीं हैं। 3, 6, 9, 15, 18 और बस ये आंसर हो गया। यही आपको ध्यान रखना है, जो आगे है यहाँ लिखा है उसी के वे अवयव जो पीछे वाले समुच्चय में ना हो, वही आगे वाले का अवयव लिख देना है। ये नहीं कि 20 भी लिख देना इसमें फालतू अवयव बचता है तो उसे बचा रहना देना चाहिए। जो भी यहाँ अवयव लिखा जाएगा वो ए वाले समुच्चय का ही लिखा जाएगा, लेकिन वो एलिमेंट लिखा जाएगा जो बी में ना हो। ए माइनस सी का मतलब ए के वे अवयव जो सी में ना हो। चलो ए के कौन कौन से अवयव हैं जो इसमें नहीं हैं। 2 कहाँ, 3, 9, 15, 18 और हो गया ये आंसर। इसी के अवयव, इसमें बचने दूसरे कोई मतलब नहीं। ए माइनस डी, ए के कौन से ऐसे अवयव हैं जो डी में नहीं हैं। 3, 6, 9, 12, 18, 21, इतने अवयव ऐसे हैं जो डी में नहीं हैं। बी माइनस से, अब बी माइनस से लिखना है तो बी के कौन कौन से अवयव हैं जो ए में नहीं हैं। बी के कौन कौन से ऐसे अवयव हैं, 4 है, 8 है, 16 है, 20 है। इसके कौन कौन से अवयव जो इसमें नहीं हैं, तो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 12 नहीं लिखना है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो ये लिख देंगे। सी माइनस ए, सी के कौन कौन से अवयव हैं जो ए में नहीं हैं। सी के कौन कौन से अवयव हैं जो ए में नहीं हैं। 2 ए में नहीं है, 4 ए में नहीं है, 8 ए में नहीं है, 10 ए में नहीं है, 12 ए में नहीं है। अच्छा, तो 14 ए में नहीं है, फिर 16 ए में नहीं है। हो गया आंसर, ठीक है। डी माइनस है, डी के कौन कौन से अवयव हैं जो ए में नहीं है, बताओ। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, बस ये आंसर हो गया। बी माइनस सी, बी के कौन कौन से अवयव हैं जो सी में नहीं हैं। बी के कौन कौन से अवयव जो सी में नहीं हैं। 4 नहीं है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 केवल। सही बात है, एक अवयव ऐसा है बी का जो सी में नहीं है। बी माइनस डी, बी का कौन सा अवयव जो डी में नहीं है। 4 नहीं है डी में, 8 नहीं है डी में, 12 नहीं है डी में, 16 नहीं है डी में, बस। सी माइनस बी, सी के कौन से अवयव हैं ऐसे हैं जो बी में नहीं हैं। कौन से अवयव। 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, बस 16 भी है उसमें, है ना। डी माइनस बी, डी का कौन सा ऐसा अवयव है। चलिए ठीक है, अब बताइए आप लोग डी माइनस बी कितना होगा। डी के कौन कौन से अवयव हैं जो बी में नहीं हैं। 5, 10, 15, बस। सी माइनस डी, सी के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो डी में नहीं हैं। 2, 4, 6, 8,
12, 14, 16। डी माइनस सी, डी के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सी में नहीं हैं? 5, 15, 20, सही बात है। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट कर लोगे? तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। x इज इक्वल टू ए बी सी डी और y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, है ना। x माइनस वाई निकालना है। तो कितना आसान सा सवाल है। x के वे अवयव जो y में ना हो, कौन कौन से अवयव हैं ऐसे? a है, c है, बस हो गया। y माइनस एक्स, y के कौन से अवयव हैं जो x में नहीं हैं? f और g। x इंटरसेक्शन y, x और y का कॉमन b d। आंसर हो गया सब। समझ पाए इसको? लगा लेंगे? तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आप लोग लगा लेंगे इसको। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। और Q क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। हमें ज्ञात क्या करना है? अब आप बताइए सिर्फ एक बात, सभी लोग 10 में पढ़े हो, 11th में तभी आए हो। r माइनस क्यू, इसका मतलब हुआ कि इस वास्तविक संख्या का कौन सा ऐसा भाग है जो परिमेय में नहीं है। सही बात है, क्योंकि अगर कोई पूछे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। तो आप बताओ रियल नंबर में से कौन कौन सी ऐसी हैं जो इसमें नहीं है? तो इसमें जो सब परिमेय है, इसका मतलब कौन बचेगा? अपरिमेय केवल बचेगा उसमें। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ही आंसर हो जाएगा। एक लाइन आपको एक ही समझना है, ध्यान से लगा लोगे? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। सत्य असत्य के लिए मैंने क्या पढ़ाया है? असंयुक्त के लिए 2 सेट असंयुक्त कब होते हैं? जब कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये असंयुक्त है, बताओ। हाँ, लिख देना है कि ये असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये रिक्त समुच्चय नहीं मिला हमें, ठीक है। दूसरे में AEIOU इंटरसेक्शन निकालो, ABCD, क्या कुछ मिलेगा? ए मिल रहा, सही बात है। क्या ये असंयुक्त है? नहीं है, असत्य है। ये भी असत्य है। तीसरा पॉइंट क्या है? 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15 डिसजॉइंट है। देखो कोई एलिमेंट कॉमन है? बस ऐसे सादा छोड़ दो, या इसको 5 लिख दो, है ना। ये सत्य है कथन, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें, चौथा पॉइंट 2, 6, 10 इंटरसेक्शन निकालो 3, 7, 11। कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं कॉमन है, 5 है, ठीक है। क्या है? 5 है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसी वजह से ये क्या है? असंयुक्त है, सत्य है। ये भी सत्य है और तीसरा वाला भी सत्य है। तो ठीक है, आप लोग इसको
नोट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है पूरी। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। बेस्ट ऑफ लक।